अब सब लोग को बता कि कैसा लगा आपको? इनका वर्क एब्सोल्युटली बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। और मैंने जब कार छोड़ी थी यहाँ पे तो उसका लुक ही अलग था, एकदम शाइन। मुझे अभी फील हो रहा है कि ब्रांड न्यू कार अभी मैं ले रहा हूँ। मैंने डिलीवरी अब हो रही है। डिलीवरी कार की मैंने अभी ली है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। इट्स अ ब्रांड न्यू कार, लेकिन जब मैंने लाया था इसकी फिनिशिंग काफी अलग थी, और नाउ इट्स वेरी आउटस्टैंडिंग करके। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि क्रैंकिट इज द बेस्ट प्लेस टू डू योर पीपीएफ एंड अदर थिंग्स एंड ऑल करके। और मेन जो इनके जो ओनर है मिस्टर अंकित, इन्होंने तो मुझे इनका जिस वे से जो डिस्क्रिप्शन था, जिस वे से उन्होंने एक्सप्लेन किया मुझे सारी चीजों को, वो बहुत ही कन्विंसेबल था। मैंने ऑन द स्पॉट इनसे करवाने का डिसीजन लिया। एंड वेरी मच थैंकफुल टू यू अंकित। थैंक यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज है हमारे पास स्कोडा स्लाविया, एंड काफी ज्यादा स्कोडा स्लाविया हो रही है हमारे पास, स्पेशली इन ब्लैक। लोग पसंद करते थे ब्लैक को पहले भी, पर उनको मेंटेन करना काफी मुश्किल था, विच इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया कि हम अपनी ब्लैक गाड़ी को मेंटेन कैसे करें। तो धूल तो जब बैठेगी बैठेगी, एंड जब आप सुबह साफ करते हो उससे ही काफी ज्यादा स्क्रैचेस आ जाते हैं, बिकॉज कपड़े में लॉट ऑफ डस्ट गेट स्टक, या जो भी मिट्टी टायर से निकलती है सीधा पेंट पे चला जाते हो, काफी ज्यादा स्वॉल मार्क्स आ जाते हैं पूरी गाड़ी पे। तो अगर आप ब्लैक गाड़ी लेने के सोच रहे हो, पहले तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप ग्लॉस में करा सकते हो, दूसरा आप मैट में करा सकते हो अपनी गाड़ी। ये वाली क्लाइंट को ग्लॉस में ही चाहिए था, तो हमने इस पे इंस्टॉल किया है ग्लॉस पीपीएफ विद अ 5 ईयर वारंटी। एंड ये वाला पीपीएफ जो है वो है सेल्फ हीलिंग, तो अगर फाइनर जो स्क्रैचेस आते हैं पूरी गाड़ी पे वो अपने आप सेल्फ हील हो जाएंगे। दैट इज द बेनिफिट ऑफ पुटिंग दिस पीपीएफ ऑन अ ब्लैक कार, कि वो बेसिकली प्रोटेक्ट हो जाए इन टाइम टू कम। और 5 इयर्स में अगर शीट को कुछ भी हुआ है तो वो हम विद गारंटी चेंज कर देंगे। तो नहीं, इसका जो पहला प्रोसेस होता है, इवन दो नई गाड़ी है, इसको हम करते हैं प्रॉपर्ली वॉश, ताकि सारी जो मिट्टी है सब कॉर्नर्स में से वो निकल जाए। और उसके बाद हम करते हैं पेंट करेक्शन। लोग पूछते हैं आप नई गाड़ी को पेंट करेक्शन क्यों करते हो? बिकॉज गाड़ी पेंट होती है कंपनी है, फिर आती है स्टॉक यार्ड, फिर शोरूम, और फिर फाइनली आपके पास आती है। तो इस जर्नी के दौरान गाड़ी पे काफी ज्यादा स्क्रैचेस आते हैं, बिकॉज स्टॉक यार्ड में खड़े खड़े कोई भी कपड़ा मारता है, हाथ मारता है, तो फाइनल स्क्रैचेस आ जाते हैं पेंट पे, और उसको इस स्टेज में क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिफोर वी स्टार्ट डूइंग द पेंट वॉश। और उसके बाद हम करेंगे पेंट करेक्शन, और आपको बताएंगे थोड़ी देर में व्हाई पेंट करेक्शन नई गाड़ी पे इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे काफी क्लाइंट्स हमें पूछ रहे थे कि आपको नई गाड़ी में पेंट करेक्शन की क्या जरूरत होती है, गाड़ी तो ब्रांड न्यू है। बट जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, गाड़ी कंपनी में बनती है, उसके बाद स्टॉक यार्ड में रहती है, फिर शोरूम पे आती है, एंड फिर फाइनली आपके पास आती है। इस दौरान गाड़ी पे काफी ज्यादा स्क्रैचेस लग जाते हैं बिकॉज ऑफ हैंडलिंग और मिस हैंडलिंग द कार। ठीक से नहीं होता है, स्टॉक यार्ड में गाड़ी के ऊपर इतनी धूल होती है, और ये लोग सीधा बिना डीकंटामिनेशन वॉश किए कपड़ा घुमा देते हैं, तो काफी स्वॉल मार्क्स आ जाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांड। ये हमने बहुत सारी ब्रांड्स में नोटिस किया है, ये होता है बिकॉज ऑब्वियसली कंपनीज कैन नॉट अश्योर कि हर गाड़ी पे एक अच्छे बंदे को ही लगाए। किसी ने अगर हाथ भी घुमा दिया धूल के ऊपर, ब्लैक गाड़ी पे स्पेशली आपको इंस्टेंटली स्वॉल मार्क्स आ जाते हैं। तो इसलिए हमें पेंट करेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, बिकॉज पेंट अगर ठीक से प्रिपेयर्ड नहीं होगा और हमने स्क्रैचेस के ऊपर पीपीएफ डाल दिया तो वो चीज बाद में भी दिखेगी, बिकॉज दिस इज अ ट्रांसपेरेंट पीपीएफ। एंड एक बार पीपीएफ लग गया गाड़ी के ऊपर तो उस चीज को करेक्ट करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो जाएगा, एंड फिनिशिंग जो आती है गाड़ी की वो भी नहीं आएगी। तो इसलिए पेंट करेक्शन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और उसको स्किप नहीं करना चाहिए। दैट इज वाई वी टेक अ लॉट ऑफ टाइम, एंड हर एक पैनल को चेक करते हैं बिफोर वी इंस्टॉल द पीपीएफ, ताकि जो लास्ट की फिनिशिंग आए गाड़ी पे इट लुक्स गुड। एंड स्पेशली ब्लैक पे अगर आपने गाड़ी को अच्छे से पॉलिश किया और पेंट करेक्शन किया एंड फिर पीपीएफ लगाया, इसकी फिनिश ही कुछ और होती है। सो एनीवेज, पेंट करेक्शन खत्म करके देन वील डू द पीपीएफ। अगला स्टेज जो हमारा होता है इज द पेंट प्रोटेक्शन फिल्म एप्लीकेशन, और ये वाला स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम इसको एक डस्ट फ्री एनवायरनमेंट में करें, बिकॉज
उसके दौरान अगर कहीं से डस्ट आ गया या कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ गए पीपीएफ के नीचे, वो चीज काफी गंदी दिखती है एंड इट गेट्स स्टक इन बिटवीन द पीपीएफ और जो आपका पेंट होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि इसको आप बूथ में करें, इसको आप एनक्लोज्ड एरिया में करें, दैट इज डस्ट प्रूफ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी लोग नहीं करते, लोग शोरूम से मैंने देखे लिटरली पार्किंग लॉट में पीपीएफ इंस्टॉल हो रहा है। दैट इज द रॉन्ग थिंग टू डू। अगर आपको फिनिशिंग चाहिए तो हर एक जो स्टेप होता है स्टार्ट से लेकर एंड तक, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है, वरना जो आपकी फिनिशिंग आएगी लास्ट में ऑब्वियसली नहीं आएगी। और डस्ट घुस गया पीपीएफ के नीचे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे और यू हैव टू लिव विद दैट थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब तक आप पीपीएफ नहीं निकालोगे, हमेशा इंश्योर करना जहां भी अपनी गाड़ी करा रहे हो प्रोसेस फॉलो हो रहा है, डस्ट फ्री एनवायरनमेंट में ही आपका पीपीएफ एप्लीकेशन वो जो है हो रहा है। तभी जो लास्ट में फिनिशिंग इतनी बढ़िया आएगी कि आप बिलीव भी नहीं कर सकते हो कि गाड़ी के ऊपर पीपीएफ लगा हुआ है। एंड द सेकंड थिंग व्हिच इज देयर, वी विल टेल यू आफ्टर द पीपीएफ एप्लीकेशन। फाइनली हमारी गाड़ी हो गई रेडी। आपको दिखाते हैं कि कहीं पे भी आपको कट्स और लाइंस नहीं नजर आएंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बोनेट। अगर आप बोनेट की लाइन देखो, आपको कहीं भी कट नहीं नजर आएगा। ये काफी लोगों का कंसर्न होता है जब अपनी गाड़ी कराते हैं कि हमें कट्स नहीं दिखने चाहिए। आप साइड में देख लो, साइड ऑन द फ्रंट फेंडर आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा, ना बोनेट के साइड में। नाउ हम मिरर पे आते हैं। मिरर काफी लोग कर नहीं पाते, बहुत ही मेसी तरीके से करते हैं। आप मिरर देख लो, मिरर का एप्लीकेशन हो गया खत्म और आपको कहीं भी कट्स या लाइंस नहीं नजर आएंगे ऑन द मिरर एज वेल। नाउ मूव टुवर्ड्स द डोर। दरवाजे पे पीपीएफ हुआ है और किसी को पता नहीं है कि हुआ है, बता भी नहीं सकते, बिकॉज आपको कहीं पे भी पास भी आके देख लीजिए, ऑन द विंडो लाइन आपको कहीं पे भी एक कट नहीं नजर आएगा, ना ही आपको एज में कट नजर आएगा। हैंडल पे भी, हैंडल एरिया लोग नहीं कर पाते ठीक से, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे डोंट डू द राइट थिंग। हम बताएंगे नहीं क्या नहीं करते वो, बट हमारे हैंडल एरिया के पास आप देख सकते हैं कोई भी कट नहीं है, ना ही इन द डोर वेल वहां पे भी नहीं है। तो कहीं पे भी आपको गाड़ी पे नहीं कट्स नजर आएंगे एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको कहीं कट्स नजर आ गए, पहले तो गैप छूटता है, उसमें धूल मिट्टी बाद में जम जाएगी और वो चीज काफी ज्यादा हाईलाइट होती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो कटिंग करते हैं और जो फिनिशिंग है इस शीट की, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस चीज के भी पैसे होते हैं, शीट की पैसे यस एक चीज होती है, एक चीज होता है फिटमेंट एंड इंस्टॉलेशन के पैसे, जो हाथ की कारीगरी होती है उसकी। तो पीपल ऑलवेज कंपेयर कि कोई सस्ते पीपीएफ कर रहा है, ग्रेट, दैट इज गुड, बट फिनिशिंग अगर चाहिए दैट हैज टू बी एब्सोल्युटली परफेक्ट, वरना मजा ही नहीं आएगा। आप सबसे बेस्ट शीट लगा लो, अगर इंस्टॉलेशन ठीक से नहीं हुई है तो मजा नहीं आने वाला है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट जो अपनी गाड़ी को पीपीएफ करा रहे हो। सो एनीवेज देखते हैं अभी क्लाइंट का क्या कहना है, उनकी बेटर देन ब्रांड न्यू गाड़ी जो हमने प्रिपेयर की है, लेट्स सी वो क्या कहते हैं। स्टार्टेड। सो आई फाइनली डन विद द कार और हमने आपको दिखाया है स्टार्ट टू एंड गाड़ी पे क्या क्या हुआ है और क्यों कराना चाहिए आपको गाड़ी पीपीएफ एंड स्पेशली ब्लैक्स पे। तो आप सब लोग को बताओ कि कैसा लगा आपको? इनका वर्क एब्सोल्युटली बहुत ही आउटस्टैंडिंग है और मैंने जब कार छोड़ी थी यहाँ पे तो उसका लुक ही अलग था, एकदम शाइन। मुझे अभी फील हो रहा है कि ब्रांड न्यू कार अभी मैं ले रहा हूँ। मैंने डिलीवरी अब हो रही है, डिलीवरी कार की मैंने अभी ली है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। इट्स अ ब्रांड न्यू कार, लेकिन जब मैंने लाया था इसकी फिनिशिंग काफी अलग थी और नाउ इट्स वेरी आउटस्टैंडिंग करके। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि क्रैंकिट इज द बेस्ट प्लेस टू डू योर पीपीएफ एंड अदर थिंग्स एंड ऑल करके। और मेन जो इनके जो ओनर है मिस्टर अंकित, इन्होंने तो मुझे इनका जिस वे से जो डिस्क्रिप्शन था, जिस वे से उन्होंने एक्सप्लेन किया मुझे सारी चीजों को, वो बहुत ही कन्विंसेबल था। मैंने ऑन द स्पॉट इनसे करवाने का डिसीजन लिया एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू अंकित। थैंक यू। और क्या लोगों को काली गाड़ी जो लेते कराना चाहिए? नहीं, यस कराना चाहिए एब्सोल्युटली। ब्लैक पे और उसकी आउटस्टैंडिंग फीलिंग आती है ब्लैक कार पे, स्पेशली ऑन ब्लैक करके। और वो स्क्रैचेस से भी प्रोटेक्ट होता है। यस स्क्रैचेस से प्रोटेक्ट होता है। देन अदर थिंग जो आप वाइप वगैरह करते हो नॉर्मल क्लोथ से, उससे भी बहुत अलग, यानी बहुत ही अलग फीलिंग्स आती है। बोलता मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ एंड आई हाईली रिकमेंड क्रैंकिट टू डू द पीपीएफ एंड ऑल। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू।